हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ राजेश्वर सिंह। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि हमने रघु और मोहन की स्टोरी के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उन दोनों के बीच में क्वारल होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। तो मोहन कंप्लेन करता है पुलिस स्टेशन में जाके, और पुलिस स्टेशन जो ऑफिसर होता है वो क्या करता है, नेक्स्ट डे जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कांस्टेबल को भेजता है। तो इस वीडियो में देखो क्या है कि हु वाज राइट, मोहन एंड रघु। क्या कह रहा है कि कौन सही था, मोहन या रघु? Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? अब ये जो डिस्प्यूट था रघु और मोहन के बीच में, ठीक है, तो क्या उसे हम पीसफुली ख़त्म नहीं कर सकते थे? क्या कर सकते थे? आर देयर रिकॉर्ड्स दैट शोज हाउ ओन्स वट लैंड इन द विलेज? क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है आपके पास जो बता सके कि इसके पास कितनी ज़मीन है, रघु की कितनी ज़मीन है, मोहन की कितनी ज़मीन है? अगर कोई डिस्प्यूट्स हो तो बिना लड़े हम उन्हें पीसफुली ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या काम होता है पटवारी का? मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज़ द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। अब जो गांव में क्या होता है, पटवारी होता है। पटवारी का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, लैंड को मेजर करना और लैंड का रिकॉर्ड रखना, ठीक है। अब पटवारी क्या है, पटवारी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो गया, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो पटवारी क्या करता है, लैंड को मेजर करता है, ठीक। किससे करता है वो मेजर? उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ वो मेजर करता है। आज के टाइम क्या है, टेक्नोलॉजी है। अब आज के टाइम कंप्यूटर के साथ भी, कंप्यूटर से भी हम लैंड को मेजर कर देते हैं, ठीक। तो पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। इन सम विलेजेस सच एज ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल, इन अदर कनुगो एंड कर्मचारी और विलेज ऑफिसर्स एटसेट्रा। तो अब देखो क्या है, इतना बड़ा देश है हमारा, इतना बड़े देश में 28 स्टेट्स हैं हमारी, ठीक है, इतने सारे स्टेट्स हैं, और हर स्टेट्स के अंदर भी क्या हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी विलेजेस हैं। तो क्या एक पटवारी पूरे देश को थोड़ी ना संभाल सकता है? तो पटवारी भी बहुत सारे हैं, और हर पटवारी को एक ग्रुप ऑफ विलेजेस दे दिया जाता है कि आपको 4-5 गाँव का रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। ईच पटवारी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो हर पटवारी को क्या कर दिया जाता है, ग्रुप ऑफ विलेज दे दिया जाता है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। और पटवारी का क्या काम होता है कि गांव में रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, ठीक, और अपडेट भी करता है। कैसे करता है कि मान लो अगर मोहन ने अपनी ज़मीन रघु को बेच दी है, तो पटवारी को वो भी अपडेट करना पड़ता है कि हाँ, मोहन ने इतनी ज़मीन जो है रघु को बेच दी है। अब सवाल क्या आता है, हाउ डू पटवारी मेंटेन लैंड रिकॉर्ड? तो पटवारी किस तरह से लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, कैसे करता है? पटवारी प्रिपेयर मैप्स एंड अदर डिटेल्स विच हेल्प्स हिम इन मेंटेन रिकॉर्ड्स। तो पटवारी क्या करता है, एक मैप प्रिपेयर करता है, ठीक है, मैप बनाता है और पूरी डिटेल उसमें मेंटेन करता है। कैसे? जैसे देखो ये क्या है, मैप है, जिसे हम क्या बोलते हैं, खसरा बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0.75 हेक्टर जो है वो किसकी ज़मीन है, मोहन की है। अब इसमें पूरा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, रिकॉर्ड होता है मेंटेन कि नाम किसके नाम की ज़मीन है, इसके पापा, उसके पेरेंटेज होता है और उसके गांव का नाम होता है। और नीचे देखो क्या है, 3.00 हेक्टर किसकी ज़मीन है, रघु की ज़मीन है, ठीक। तो पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है। तो रिलेट टू द स्टोरी ऑफ रघु एंड मोहन। तो उस स्टोरी से रिलेट करो कि मान लो अगर सपोज ये मोहन की ज़मीन है, ठीक है, 0.75, और ये आ गई रघु की ज़मीन। तो पुलिस स्टेशन जो कंप्लेन लिखवाने गए थे, तो SHO ऑफिसर ने क्या कहा था कि हम नेक्स्ट डे आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कांस्टेबल भेजेंगे। तो कांस्टेबल क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, पटवारी की रिपोर्ट चेक करेगा, पटवारी की रिपोर्ट में देखेगा कि मोहन की कितनी ज़मीन थी, 0.75 है या नहीं है। जब इनको चेक करेगा, अगर कम होगी तो वो क्या करेगा, रघु की ज़मीन चेक करेगा। अगर रघु की ज़मीन 3 हेक्टर से ज़्यादा हुई तो इसका मतलब रघु ने उसकी ज़मीन को कब्ज़ा किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। द पटवारी इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। और पटवारी क्या होता है, उसका क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि वो फार्मर से क्या करे, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करे, एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। और गवर्नमेंट को क्या करे, वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते रहे कि हाँ, आज इस एरिया में ये क्रॉप्स लगाई गई है, ठीक है, ग्रोन हुई है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस रिकॉर्ड्स।
और ये पटवारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो रेगुलर क्या करे, रिकॉर्ड्स को अपडेट करता रहे, ठीक, कि किसने किसको ज़मीन बेच दी, इस ज़मीन में क्या क्रॉप्स लगी, ये सारा रिकॉर्ड उसको अपडेट करना चाहिए रेगुलरली। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड्स, फार्मर क्या करते हैं, कभी कभी अपने फील्ड में क्रॉप्स जो है चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो पिछले सीज़न में ये क्रॉप्स लगाई थी तो इस सीज़न में उन्होंने कोई और फसल लगा दिया, तो ये भी पटवारी को मेंटेन करना पड़ता है। और समवन हु डिग अ वेल समवेयर, और बाकी जैसे यहाँ देखो क्या होता है, जैसे ज़मीन है, ठीक है, ज़मीनों तो क्या करते हैं कुछ लोग जो हैं अपने ज़मीनों में डिग अ वेल, कुआँ खो देते हैं, तो ये भी पटवारी को रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कि हाँ इसके ज़मीन में इतने कुएँ जो हैं वो हैं। उसके बाद देखो क्या होता है, सीनियर पीपल्स इन द स्टेट डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी वर्क। अब जो सीनियर पीपल्स हैं डिपार्टमेंट के, वो सुपरवाइज करते हैं पटवारी वर्क। अब पटवारी वर्क के जो सीनियर डिपार्टमेंट है वो कौन होता है, सीनियर कौन होता है, जैसे मान लीजिए क्या हमारी कंट्री है, देश है, देश के अंदर क्या है बहुत सारी स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर क्या है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है सब डिवीज़न किया गया है और तहसील बनाया गया। तो आपसे क्या है क्वेश्चन है, आपका घर का होमवर्क है क्या है कि आपको पता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, ठीक है, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, आपने पता करना है, घर पे पूछना है कि मम्मा हमारी तहसील कौन सी है, ठीक है। तो एट द हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है वो कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ठीक है। एट द हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स आल्सो नोन हैज़ अ तहसीलदार। और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ठीक है, डीसी के अंडर जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होता है, जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है, उसका क्या बोलते हैं, उसे हम तहसीलदार बोलते हैं, ठीक है। तहसीलदार क्या करता है, पटवारी को चेक करता है, पटवारी का हेड कौन होता है, सीनियर कौन होता है, तहसीलदार होता है, ठीक है। दे हैव टू हेयर डिस्प्यूट्स, दे आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज एंड एंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। और ये क्या करते हैं, ये डिस्प्यूट्स को सुनते हैं, ठीक, क्या डिस्प्यूट्स हैं, सब कौन सुनते हैं, तहसीलदार सुनते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुनता है, और सुपरवाइज करता है पटवारी के काम को कि प्रॉपर्ली उसने रिकॉर्ड को मेंटेन किया है और साथ में उसने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया है या नहीं किया। तो ये सारा क्या करते हैं, उसको सुपरवाइज करते हैं कौन, सीनियर पीपल्स ऑफ द डिपार्टमेंट। They make sure that the farmers can easily obtain a copy of their record, students can obtain their caste certificate, etc. और क्या होना चाहिए कि वो इंश्योर करे कि हर फार्मर्स के पास क्या हो, अपने ज़मीन के कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, ज़मीन के रिकॉर्ड की कॉपी मिले। सभी गांव के जो जितने फार्मर्स हैं सभी को क्या होना चाहिए, उनकी ज़मीन का रिकॉर्ड की कॉपी मिलनी चाहिए, और स्टूडेंट्स को उनका कास्ट सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए, ताकि अगर किसी फार्मर ने अगर लोन लेना है तो वो अपनी ज़मीन दिखवा कर लोन वगैरह ले सके। द तहसीलदार ऑफिस इज़ वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर आल्सो हेयर, और जहाँ पे तहसीलदार का ऑफिस होगा वहाँ पे लैंड डिस्प्यूट्स को भी सुना जाएगा कि हाँ इसके ज़मीन के ऊपर ये हो गया, ज़मीन के ऊपर लड़ाई हो रही है, तो तहसीलदार क्या करता है, ऑफिस में जाके, तहसीलदार के ऑफिस में जाके वो डिस्प्यूट्स को सुना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, पूरा रिकॉर्ड किया जाता है। ओके स्टूडेंट, कि किस तरह से जो पटवारी है वो लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, किस तरह मेज़र करता है,